नमस्कार दोस्तों, धीरज वर्मा एसीसी चैनल में आपका स्वागत है। देखिए एग्जाम्पल नंबर पहला है, संख्या रेखा तथा संख्या रेखा पर किसी भिन्न को निरूपित करना। तो देखिए ये हमारी संख्या रेखा होगी। देखो बीच में जीरो होता है और इधर दाहिने की तरफ जाते हैं प्लस का होता है 1 2 3 4 5 6 और इधर माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4। अब देखिए संख्या रेखा पर किसी भिन्न को कैसे निरूपित करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 14/3, तो डायरेक्ट इसका मतलब है कि 14 को 3 जगह बांटना है। तो संख्या रेखा पर कहाँ पर होगा या संख्या रेखा की मदद से आपको बताना है कि कितना कितना पार्ट आएगा। तो देखिए जब हम इसको भाग देंगे तो ये आ जाएगा, जब हम 3 को 14 से भाग देंगे 3 चक्कू 12 2 4 सही 2/3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 सही 2/3। तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 4 + 2/3। देखिए इसको अच्छे से समझिए, 4 + 2/3 यानी लगभग यहाँ पर होगा। अगर आपके पास 14 रुपये है 3 जगह बांटना है तो लगभग 4 आएंगे। लेकिन फिर क्या करना है, अभी कितने रुपए बचे, 4 जब आप बांट देंगे तो यानी 14 रुपये है तो यानी 12 रुपये बढ़ जाएंगे। फिर बचेंगे कितने, 2 रुपये। फिर 2 रुपये को 3 जगह फिर बांटना है तो कितना कितना आएगा। तो देखिए उसके लिए आपको इसका मतलब आपका पार्ट बनेगा 4 सही 2/3 हिस्सा आएगा। तो देखिए 4 तो ये हो गया। अब क्या होगा, 2/3 यानी 5 के ऊपर तो नहीं होगा आपका हिस्सा, तो यानी 4 और 5 के बीच में होगा। अब देखो यहाँ पर जो 2/3 है इसका मतलब समझिए कि 3 में के 2 पार्ट। अगर हम इस 4 और 5 के बीच में 3 हिस्सा कर लें और उसमें 2 हिस्से आपके होंगे, देखिए इसका होगा 1/3 2/3 और ये होगा 3/3। 3/3 का मतलब एक पूरा हिस्सा। तो हमारा ये वाला होगा, यहाँ से ये जो होगा तो ये होगा हमारा 4 सही 2/3 या 14/3। इस प्रकार से हम दर्शाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 11/4 लिखा है, इसको भी उसी प्रकार से 4 से जब हम भाग देंगे 11 को, 4 दूनी 8 बचा 3 3 सही 2 सही 3/4 यानी 2 + 3/4। तो ये जो होगा हमारा 2 से तो अधिक होगा, क्योंकि 2 से अधिक होगा। फिर कह रहा है 3/4। तो देखिए इसमें 4 पार्ट बनाने हैं, यानी 1 2 3 और इसको जोड़कर 4, यानी ये 1/4 2 से 1/4 2 सही 2/4 2 सही 3/4। तो ये हमारा पार्ट हो जाएगा 2 सही 3/4, यानी ये वाली जो संख्या होगी ये वाली, ये होगी हमारी 3/4 की या 11/4। अगला सवाल है हमारा 11/5। देखिए जब हम 5 को 11 से भाग देंगे 5 दूनी 10 बचा कितना 1, यानी 11 को जब 5 जगह बांटेंगे तो कितना कितना आएगा, फिर 2 सही 1/5 यानी 2 रुपये तो आएंगे। फिर 1 रुपये को 5 जगह और बांटना होगा। तो देखिए हमारा होगा ये 2 तक तो हो जाएगा। उसके बाद आपको करना होगा, जैसे मान लो ये 2 हो गया, उसके आगे आपको जाना है 1/5। तो इसमें 5 पार्ट आपको करने होंगे, 1/5 2/5 3/5 4/5 और 5/5, यानी 5/5 तो 1 रुपया पूरा होता है। तो हमको करना है 1/5। तो ये हमारा हो जाएगा। इस प्रकार हम संख्या रेखा को निरूपित करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, समतुल्य परमेय संख्या क्या है। क्वेश्चन है हमारा। अब देखिए समतुल्य परमेय संख्या क्या होती है, वह परमेय संख्या जिसकी तुलना करने पर मान समान है। देखिए तुलना करने पर क्या होता है, जैसे 1/2 अगर 1 रुपये के 2 जगह बांटो तो कितना कितना आएगा, यानी 1 रुपये को 2 जगह यानी 50 पैसा। अगर 3 रुपये को 6 जगह बांटो तो क्या होगा, उसमें भी 50 पैसे आएगा। तो इसका मतलब यह है कि तुलना में क्या है, समान है। या हम इसको काट भी सकते हैं, 3 1 3 3 दूनी 6, यानी 1/2 और 3/6 तुलना में क्या है, समान है। इसे क्या कहते हैं, समतुल्य परमेय संख्या। अगला पॉइंट है, समतुल्य परमेय संख्या कहलाती है। वो क्या होती है, समतुल्य परमेय संख्या कहलाती है जो तुलना में बराबर होती है। जैसे देखते हैं 8 को 4 जगह बांटेंगे तो कितना कितना आएगा, यानी 2, और 2 को 4 जगह बांटे इसमें भी, 4 को 2 जगह बांटे इसमें भी 2 रुपये आएगा। तो ये क्या है, तुलना में क्या है, समान, इसलिए इसे क्या कहते हैं, समतुल्य परमेय संख्या। फिर देखते हैं किसी परमेय संख्या में
अंश तथा हर में समान संख्या से गुणा या भाग। देखिए ये 1/2 है, तो इसमें समान संख्या से किया तो फिर गुणा किया जाए या भाग। तो देखिए इसमें 3 से गुणा हुआ है, ऊपर नीचे समान संख्या से गुणा या भाग। तो 1 तिया 3, 2 तिया 6, तो ये क्या है, समतुल्य परमेय संख्या। अब देखिए इसमें क्या हुआ है, इसमें 2 से भाग हुआ है। 8 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 4, और 4 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो ये भी हमारी क्या है, समतुल्य परमेय संख्या। आप अंश तथा हर में समान संख्या से गुणा या भाग करके समतुल्य परमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है 3 लिखा है, अगर इसमें 3 से गुणा कर दे तो कितना हो जाएगा 9, और नीचे भी 3 से गुणा कर दें 18, यानी इसको भी काट देंगे तो आएगा 1/2 ही। ये क्या है, समतुल्य परमेय संख्या। इसमें 4/2 लिखा है तो हम गुणा कर सकते हैं। मान लो अगर उस पर 5 से गुणा किया तो 4 पंचे 20, इसमें भी 5 से गुणा किया तो 10। इस प्रकार से हम समतुल्य परमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए समतुल्य परमेय संख्या का यूज देखिए, जैसे लिखा है मान लो 7/6, मान लो हमने सवाल ज्ञात, मान लो हमको सवाल दिया गया था 1/3, इसको हल करना है। तो हम क्या करते हैं, पहले तो 7/6 लिखते हैं, फिर यहाँ पर जो संख्या लिखते हैं समतुल्य परमेय संख्या लिखते हैं। देखिए कैसे, क्योंकि हमको हर बराबर करने के लिए कहा जाता है, यानी समान संख्या से गुणा या भाग। तो हम यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे, समान संख्या 2 से नीचे और 2 से ऊपर, तो 2 से ऊपर करेंगे और 2 से नीचे, तो कितना आ गया 6। तो देखिए यहाँ पर 1/3 था, यहाँ पर कितना है 2/6। अब देखो हमने 1/3 को 2/6 लिखा क्योंकि ये तुलना में समान है, क्योंकि यहाँ पर घटाना आसान नहीं था क्योंकि हर बराबर होना चाहिए था। अब देखिए यहाँ पर आसान है, 7 में से 2 गया, कितना बचा 5, 5/6, यानी इस समान संख्या से या तो अपन गुणा कर सकते हैं या भाग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 3, किसी दो परमेय संख्याओं के बीच कुछ परमेय संख्याएं लिखना। तो देखिए जैसे मान लो सवाल होता है ज्यादातर 3 और 38 के मध्य 4, 3 और 38 के ठीक मध्य में 4 संख्याएं ज्ञात कीजिए जो बिल्कुल समान अंतर से हो। फिर 31 और 11 के बीच में समान अंतर से हो 1, 2, 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के हमारे सवाल आते हैं। तो देखिए क्या करते हैं, इसमें एक तरीका होता है, पहले तो अंतर ज्ञात कर लेते हैं, फिर हमको 1, 2, 3, 4 यानी n बराबर कितना है 4, और हमको उसमें 1 जोड़कर भाग दे देना होता है। देखिए क्या करना है, सबसे पहले तो देखिए सबसे पहले हमको क्या याद करना है, अंतर। तो 3 और 38 में कितना अंतर है, 35 का अंतर है। अंतर मतलब होता है घटाना, तो 3 और 38 में कितने का अंतर है, 35 का। अब भाग कितने से करना है, यानी जितनी संख्या हमको ज्ञात करना है उसमें 1 जोड़कर, तो यानी 1, 2, 3, 4 संख्या ज्ञात करना है, और तो उसमें 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 5, तो कितना आ गया 7। देखिए जब इसका अंतर 35 आ गया, 1, 2, 3, 4 संख्या लिखना है, तो हम क्या करेंगे, 1 जोड़ना होता है तो 5, यानी कितना आ गया 7। अब ध्यान देते हैं, देखो 3 से 38 हो रहा है यानी बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पर प्लस माइनस का नहीं आएगा। अगर देखिए यहाँ से इसमें क्या हो रहा है, 31 से 11 हो रहा है यानी घट रहा है, तो घटाएंगे, अगर बढ़ रहा है तो बढ़ाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो 7 आया, तो यहाँ पर हमारा 3 से 38 हो यानी बढ़ रहा है, तो 3 में 7 जोड़ेंगे 10, 10 में 7 जोड़ेंगे 17, 17 में 7 जोड़ेंगे 24, 24 में 7 जोड़ेंगे 31, फिर 31 में 7 जोड़ेंगे 38। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 31 दिया है 11 दिया है, तो सबसे पहले तो इसका अंतर ज्ञात करेंगे। अंतर कितना होगा 20, बटे में कौन सी संख्या लिखेंगे, n+1 यानी 1, 2, 3, 3 संख्या है, और उसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4। अब 4 से जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 5, 4 पंचे 20। अब देखिए 5, 31 से 11 हो रहा है यानी घट रहा है, तो घटाएंगे हम, 31 में से 5 गया 26, 26 में से 5 गया 21, 21 में से 5 गया 16, 16 में से 5 गया 11। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 5 और 7। तो देखिए हम जब इसको हल करेंगे तो इसका सबसे पहले तो अंतर ज्ञात करेंगे। अंतर कितना है 2 का। अब हमको लिखना कितनी संख्या है, 1, 2, 3, तो क्या करेंगे 3 + 1 यानी 4, कितना, यानी जितनी संख्या हमको ज्ञात करनी है तो इससे 1 अधिक। अब इसको जब हम काट देंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 यानी आधा। तो देखिए अब क्या हो, 5 से 7 यानी बढ़ रहा है, तो 1/2 हम जोड़ेंगे। देखिए 5 में जब हम 1/2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, 11/2, यानी इसको हम लिखेंगे 11/2। फिर क्या करेंगे, 11/2 में 1/2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 1 12/2 यानी
6, तो कितना हो जाएगा हमारा 6। फिर 6 में हम 1/2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13/2, 13/2। फिर 13/2 में जब हम जोड़ेंगे 1/2 तो कितना हो जाएगा 14/2, यानी कितना 7। तो ये हमारा हो जाएगा 7। अब देखते हैं, देखो ये 5 लिखा है, ये 5.5 लिखा है, यानी 5 और आधा, और ये 6, ये 6.5, फिर 7, यानी आधा आधा बढ़ रहा है। अब देखते हैं अगला सवाल, 3 और 5, इसके बीच में हमको लिखना है 1 2 3 4 5, यानी 5 संख्याएं लिखनी है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या किया जाता है, अंतर ज्ञात किया जाता है। तो अंतर कितना होगा हमारा 2, 3 और 5 में अंतर कितना है 2 का। फिर क्या करेंगे 1 2 3 4 5, 5 संख्या है, लेकिन भाग किससे देंगे हम, 1 जोड़कर, यानी 6 से। कितना आ गया 1/3। तो देखो 3 से 5 यानी बढ़ रहा है, तो हम 1/3 को हमेशा जोड़ेंगे, हमेशा। देखिए क्या करेंगे, जैसे 3 लिखा है, इसमें 1/3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 9 1 10/3, यानी हम यहाँ पर लिखेंगे 10/3। फिर इसमें जब 1/3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 11/3, 11/3। फिर उसमें 1/3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12/3। फिर 1/3 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी ध्यान दीजिए 13/3, फिर 14/3, और फिर देखो यहाँ पर 15 लिखा, 5 लिखा है, तो यहाँ पर जब 15/3 लिखते हैं तो उसका दूसरा रूप ये होता है, क्योंकि 15 को 3 से जब भाग देंगे तो 5 हो जाएगा। इस प्रकार से हम किसी भी परिमेय संख्या के बीच में अगर लिखना है तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। धन्यवाद। एग्जाम्पल नंबर 4, शांत टर्मिनेटिंग तथा अशांत नॉन टर्मिनेटिंग आवर्ती संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए शांत आवर्ती संख्या, जब किसी संख्या में किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो शेषफल अगर 0 आ जाता है तो उसे शांत संख्या कहते हैं, यानी दशमलव पॉइंट लगाने के बाद भी अगर शेषफल 0 आ जाता है तो उसे शांत कहते हैं। अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो उसे अशांत कहते हैं। अब देखिए समझते हैं इसके बारे में। और एक दूसरा नियम यह होता है, अगर हर के गुणनखंड में, यानी हर यानी नीचे 2 या 5 के अलावा कोई भी अभाज्य संख्या होगी तो वह अशांत आवर्ती संख्या होगी। देखिए कैसे, जैसे यहाँ पर लिखा है 7/8, मान लेते हैं 7/8 लिखा है, तो लिखा है हर के गुणनखंड। तो हर के जब हमने गुणनखंड किया 2 यानी 8 का 2 दूना 4 दूनी 8, तो गुणनखंड किया, तो गुणनखंड में अगर 2 या 5 के अलावा कोई भी अभाज्य संख्या होगी, अगर कोई तो वह अशांत आवर्त। तो इस 2 के अलावा कोई संख्या तो है नहीं, यानी सिर्फ अगर 2 या 5 है तो वह भाज्य संख्या है। अगर बचे में है 2 या 5 सिर्फ, तो वह शांत आवर्ती संख्या। देखिए 2 × 2 यानी 8, तो यानी 8 को 7 से भाग देना था। देखिए 8 पॉइंट लगाएंगे 0 हो जाएगा, फिर 8 × 8 = 64, 4 6 बचा 0, 8 × 7 = 56, 4 बचा, फिर 40 हो गया, 8 × 5 = 40, यानी आ गया हमारा 0.875। क्लास शांत है ना, क्योंकि हमारा शेषफल क्या आ गया 0 आ गया। अब देखते हैं इधर 7/20 लिखा है, तो 20 का जब हम गुणनखंड करेंगे, यानी हर के जब गुणनखंड करेंगे 2 दूना 4 पंचे 20, तो देखिए यहाँ पर सिर्फ 2 और 5 है, उसके अलावा कोई अभाज्य संख्या नहीं है। इसका मतलब ये संख्या क्या है, शांत। अब देखिए हम भाग देकर देखते हैं, 20 से भाग देना 7 को, पॉइंट लगाएंगे 70, 20 × 60, 10 बचा, फिर 0, 20 पंचे 100, यानी हमारा आ गया 0.35। तो यह क्या संख्या है, शांत। अब देखते हैं अशांत। अशांत के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 2/15, तो जब हम हर के गुणनखंड करेंगे तो 3 और 5। हमारा नियम है अगर 2 या 5 के अलावा कोई भी अभाज्य संख्या होगी तो अशांत होगा, यानी यहाँ 5 है, 5 के अलावा दूसरा कौन सा है, ये 3, यानी अगर सिर्फ 2 और 5 होता तो हमारा शांत होता, अन्यथा क्या है, अशांत। अब देखिए भाग देकर देखते हैं, 15 से भाग देना है 2 को, तो पॉइंट लगाएंगे, 15 × 15, 5 बचा, फिर 0 बढ़ा लेंगे, 15 × 45, फिर 5 बचेगा, फिर सेम वही कंडीशन 45, यानी इसी प्रकार हमारा 3 बढ़ता चला जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे 0.1, 3 के ऊपर बार लगा देंगे, इसका मतलब होगा कि 3 बार। तो ये क्या है हमारा अशांत, क्योंकि ये हमेशा 5 बचेगा, फिर 45, फिर 0, फिर 5, 45। ठीक, अगला देखते हैं 3/14। देखिए 14 के यानी हर के गुणनखंड करेंगे तो 2 और
7 आएगा। तो देखिए 2 तो हम हमारा नियम के अनुसार है, लेकिन ये जो 7 है ये अभाज्य संख्या है। अगर सिर्फ 2 या 5 होता तो 2 या 5 चाहे जितने 2 हो या जितने 5 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, शांत होगा। अब देखिए यहाँ पर कितना है, 14 से भाग देंगे 3 को तो पॉइंट लगाएंगे 0, 14 दूना 28, कितना बचा 2, फिर 0 लगा लेंगे, 14 एकम 14, कितना बचा 8, 14 पंचे 70, 10, 14 सत्ते 98, 2। अब देखिए रिपीट हो गया, यहाँ से ध्यान रखिए। अब 20 हुआ है, फिर 14 एकम 14, यानी अब रिपीट होगा 2 1 5 7। तो अब 1 5 7 1 5 7, तो हम इसको लिखेंगे 0.2 1 5 7, यहाँ पर बार लगा देंगे, यानी 1 5 7 1 5 7। तो ये क्या है, ये अशांत संख्या है। ध्यान रखना, अगर हर में 2 या 5, हर के गुणनखंड में सिर्फ 2 या 5 है तो वह शांत है, अन्यथा अगर कोई भी संख्या है तो अशांत है। एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए, 0.3 फिर उसके ऊपर लगा है बार, यानी बार मतलब बार बार यानी 3 3 3, फिर लिखा है 1.27 के ऊपर बार, यानी अब 27 27 27, 0.235 के ऊपर बार, यानी 2 35, फिर अब 35 35 35, यानी बार बार है, को परमेय संख्या P बटे Q के रूप में लिखे। P बटे Q मतलब ये तो आंसर दिया है, तो हमको वो संख्या ज्ञात करना है भिन्न के रूप में, वो कौन सी संख्या थी जिसको हमने भाग दिया तो ये आया, ये और 1.27 बार आया, 0.235 बार आया के रूप में लिखना है। तो देखिए हमने लिखा x बराबर 0.3 के बार। अब देखिए समझिए इसको कैसे हल करते हैं, यानी एक x बराबर है 0.3 बार। तो देखिए जब हम इसमें 10 से गुणा करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुणा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, जब हम 10 से इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 10x। अब देखिए इसमें जब 10 से गुणा करेंगे तो हमने बताया जैसे 3 के ऊपर बार लिखा है, इसका मतलब 3 3 3 3 3, यानी 3 की कमी नहीं, चाहे जहां तक लिख लो। अब दोनों में 10 से जब हम गुणा करेंगे तो पॉइंट एक पॉइंट दाहिने सरकता है। देखिए कैसे, जैसे एक शैम्पू है 1 रुपया 50 पैसे का, तो देखिए जब हम 10 शैम्पू लाएंगे, यानी 10 से इधर गुणा करेंगे, 10 से इधर गुणा करेंगे, तो 10 शैम्पू कितने का हो जाएगा। देखिए एक पॉइंट यहाँ पर है 1.50, तो ये दाहिने खसकेगा, यानी यहाँ 5 और 0 के बीच में आ जाएगा, यानी कितने रुपए हो जाएंगे 15 रुपए हो जाएंगे, क्योंकि 0 की तो कमी नहीं है, पैसा है, 2 लगाएंगे। मान लो अगर ऐसे पॉइंट होता ठीक 0 0 लिख देते। फिर अगर देखिए, फिर जब हम 10 से गुणा करेंगे, देखिए ध्यान रखिए, फिर जब 10 से गुणा करेंगे तो जब हम इसमें 15 रुपया गुणे 10, तो अब कितना हो जाएगा। देखिए जब 10 से गुणा करेंगे तो अब देखिए यहाँ पर था, अब ये 2 0 के बीच में आ जाएगा, यानी 1 5 0 0 था, इसके बीच में पॉइंट आ जाएगा। यानी जब हम 10 से गुणा करते हैं तो एक पॉइंट दाहिने की तरफ खसकता है। ध्यान रखना, जब 10 से गुणा करते हैं तो एक पॉइंट दाहिने की तरफ खसकता है, और जब 10 से भाग करते हैं तो एक पॉइंट इधर को, एक पॉइंट बाएं की तरफ खसकता है। देखिए कैसे, अब मान लेते हैं 100 शैम्पू की कीमत कितनी हो जाएगी 150। अगर 10 शैम्पू निकालना है, यानी इसको हम 10 से अगर भाग दें तो देखिए ये पॉइंट यहाँ है, तो हमारा फिर यहाँ पर आ जाएगा ये पॉइंट। अगर एक शैम्पू निकालना है, फिर 10 से भाग देंगे तो हमारा पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। ध्यान रखिए, जब 10 से गुणा करेंगे तो एक पॉइंट दाहिने की तरफ खसकता है, और जब 10 से भाग करेंगे तो एक पॉइंट बाएं की तरफ खसकता है। अब देखते हैं यहाँ पर जब हमने क्या किया, दोनों तरफ 10 से गुणा किया, तो देखिए जो पॉइंट यहाँ था, अब पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा, एक पॉइंट यहाँ पर खिसकेगा तो यहाँ पर आ जाएगा, यानी 3 के बाद आ जाएगा, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बार फिर लगा देंगे, क्योंकि हमारे पास बार की कमी नहीं है, यानी 3 3 3 3 ऑलरेडी इस प्रकार से चलेगा। अब देखिए अब क्या होता है इसमें से, जब हमारा सजाती पद, यानी देखो 0.3 बार 3.3 बार, देखिए अब यहाँ ये आज़ाद हो गया हमारा, जिसे इस प्रकार से मान लो यहाँ पर लिखा होता तो यहाँ पर एक पॉइंट खसक गया, ठीक। तो इसी प्रकार यहाँ पर पॉइंट जैसे 3 3 3 था, मतलब हमारा मान लो यहाँ पर 3 3 3 था 0.3, तो हम जब एक पॉइंट सरकाएंगे, यानी 10x बराबर कितना हो जाएगा, पॉइंट यहाँ आ जाएगा, फिर 3 3, यानी हम इसको चाहे इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। तो देखिए हमारा आ गया 3.3 बार। अब क्या करेंगे, जब सजाती पद यानी पॉइंट के बाद सेम संख्या हो
तो हम उसको जोड़ या घटा सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे, ये मान लो समीकरण पहला मान लेते हैं, ये समीकरण दूसरा। समीकरण दो में से समीकरण फर्स्ट घटाने पर तो 10x में से x गया, कितना बचा 9x। तो 9x और इधर घटाएंगे तो इसमें तो देखिए इधर तो सेम है, तो इधर कितना बचा 3। तो x बराबर 3/9 किधर जाएगा इधर, यानी ये कट गया, कितना आ गया 1/3। यानी हमारा परिमेय संख्या आंसर कितना आ जाएगा 1/3। अगर आप इसको मतलब दोबारा चेक करना चाहते हैं, मतलब भाग देकर 3.1 लिखा है, देखिए यहाँ पर हम पॉइंट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 10, 3 तिया 9, 1 बचा, फिर 0, 3 तिया 9, 1 0, इसी प्रकार चलता जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे 0.3। फिलहाल आंसर हमारा होगा 1/3, क्योंकि हमसे पूछ रहा था वह परिमेय संख्या बताइए, P/Q के रूप में इसको व्यक्त करना है। ठीक, तो ये 1/3 हमारा आंसर हो गया। अब देखिए इसको कैसे लगाएंगे, x बराबर 1.27। तो देखिए इसमें जो हम 10 से गुणा करेंगे, लेकिन 10 से गुणा मत कीजिए, क्योंकि देखो हमने बताया था पॉइंट के बाद ये सेम लाना होता है। देखिए पॉइंट 3 बार 0.27। तो देखिए हम यहाँ पर डायरेक्ट 100 से गुणा करेंगे। देखो 100 से गुणा करने पर क्या होगा, ये जो पॉइंट यहाँ पर है कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो इधर आजाद संख्या हो जाएगी 127 और पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, देखो यहाँ पर, फिर उसके आगे 27 फिर लिखा है, क्योंकि 27 हमारे पास कम नहीं है। अब क्या करेंगे, ये समीकरण फर्स्ट है और ये समीकरण सेकेंड है, तो इसमें से जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 99x। 100x में से x गया, कितना बचा 99x। और इधर ध्यान रखना, ये तो 27 में से 27 गया कुछ नहीं, 127 में से 1 गया तो कितना बचा हमारा 126। अब आ गया हमारा x बराबर 126/99। अब अगर कोई संख्या से कट रहा है तो 3 से काटते हैं, 3 चक्कू 12, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9। फिर देखो 3 से हमारा कट रहा है, 3 एकम 3, 3 चक्कू 12, यानी 11, यानी 14/11 ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगर हम इसकी जांच भी कर ले, 11/14, देखिए 11 एकम 11 बचा 3, पॉइंट लगाएंगे, 11 दूना 22, कितना बचा 8, 11 सत्ते 77, फिर 3 बचा, फिर 0, 11 दूना 22, फिर 8, फिर 11 सत्ते 77, यानी रिपीट होता जाएगा। इसका मतलब आंसर लिख देंगे 1.27। फिर आंसर तो हमारा ये होगा 14/11, क्योंकि हमको भिन्न ज्ञात करने को कह रहा था। अब इस सवाल को देखते हैं, थोड़ा इन दोनों से थोड़ा हटके है। देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें दोनों तरफ पहले 10 से गुणा करेंगे, क्योंकि हम डायरेक्ट यहाँ पर अगर मान लो जंप भी करा देते तो हमारा आ जाएगा, यहाँ पर आ जाए, मान लो हमने जंप करा दिया 1000 से गुणा किया तो यह आ जाएगा 235.200 सिर्फ 35। देखिए क्योंकि यहाँ पर 35 यहाँ पर जंप करेगा, तो अब देखिए ये जो है हमारा यहाँ पर 235 लिखा है और यहाँ पर 35, तो ये हमारा समान नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम 10 से गुणा कराएंगे, तो कितना हो जाएगा ये 10x दोनों तरफ। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा 2.35। फिर क्या करेंगे, अब 100 से गुणा कराएंगे, यानी 2 जीरो और 1 जीरो था, 2 जीरो और बढ़ा दिए। अब यहाँ पर जंप करेगा, यानी 235.35 बार। अब देखिए 35 बार ये 35 बार ये, अब ये समान हो गया। तो अब ये समीकरण फर्स्ट था, ये समीकरण सेकेंड था, ये समीकरण थर्ड हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण थर्ड को समीकरण सेकेंड से घटाएंगे, क्योंकि सजाती पद मिल गया यानी सेम। तो 1000 में से 10 गया, कितना बचा 990x। और यहाँ पर ये तो जीरो हो गया, 235 में से 2 गया, कितना बचा 233। अब x बराबर 233/990। एक प्रकार से आंसर हो जाएगा। अगर इसको काटना है तो काट दीजिए, अन्यथा यहीं पर छोड़ दीजिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 0.3 बार 1.27 0.235 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त हो गया। तो हमारा आंसर हो गया, हमारा आंसर होगा ये वाला 1/3 14/11 और ये हमारा 233/990। एग्जाम्पल नंबर 6, देखिए घातांक का नियम। तो देखिए घातांक का नियम क्या होता है, यहाँ पर कुछ नियम लिखे हुए हैं, बाकी नियम अन्य होते हैं। इसे लिखा है x की घात p x की घात q बराबर x की घात p प्लस q। देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब आधार समान होता है तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। देखिए कैसे, जैसे x की घात 3 और गुणे x की घात 2, तो क्या होता है, जब आधार समान होती हैं तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, यानी 3 और 2 यानी कितना होगा
5। तो ये नियम होता है, अगर आधार समान है तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। देखिए अगर मान लो आप इसको अंकों में देखते हैं, जैसे लिखा है 2 की घात 3 गुणे 2 की घात 4, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 की घात 3 और 4 कितना हुआ 7, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं जैसे 3 की घात 2 गुणे 3 की घात 1, तो ये हो जाएगा हमारा आधार समान है, घात क्या होती है, जुड़ी होती है, तो कितना हो जाएगा 3 की घात 3 यानी 27। अब देखते हैं यहाँ पर, अब ये भाग है, अगर भाग में भी आधार समान है तो घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे x की घात 6 लिखा है और x की घात 3 या x की घात 4, तो जब इसको काटेंगे तो कितना बचेगा, x की घात 2, या हम इसको कह सकते हैं x की घात 6 भाग x की घात 4। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, आधार समान है तो घातें क्या होंगी, घट जाएंगी, यानी 6 - 4 यानी x की घात 2। अब एग्जाम्पल देखते हैं, इसे मान लो लिखा है हमने 3 की घात 5, भाग देना है 3 की घात 2 से, तो कितना बचेगा 3, देखिए आधार समान है तो कितना बचेगा 3 की घात 3 यानी 27। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट, x की घात p की घात q, तो x की घात होता है p q। देखिए कैसे, जैसे मान लेते हैं लिखा है x की घात 3 की घात 2, तो इस नियम के हिसाब से होता है x की घात, ये p है ये q है, तो यहाँ पर होता है x की घात p इंटू q यानी 3 दूनी 6। अब देखिए सही है गलत, देखिए अब इसे यहाँ पर x की घात, ये जो ब्रैकेट में लिखा है इसकी घात कितना है 2, यानी x की घात 3 गुणे x की घात 3। देखिए जो ब्रैकेट वाली चीज़ है 2 बार लिखा है, नहीं 2 बार लिखना है, तो x की घात कितना हो जाएगा, अब इस नियम के हिसाब से x की घात 3 और 3 कितना हो जाएगा 6। अब देखते हैं अगला सवाल, अगला पॉइंट, x की घात p y की घात p, अगर घात समान हो तब क्या होता है, तो सिर्फ घात को यहाँ पर लिख दिया जाता है और आधार की गुणा हो जाती है। देखिए कैसे, जैसे मान लेते हैं x की घात 2 और y की घात 2, तो ये हो जाता है बाहर 2 और यहाँ पर x y। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 2 की घात 5 और 3 की घात 5, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 5 और इसकी गुणा यानी 2 3 6, यानी इसका आंसर आ जाएगा 6 की घात 5। अगर हम इसको विस्तार में लिखते 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और इसको 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, अब इसका हम क्रम विनिमय करते हैं, यानी इस 3 को यहाँ पर ले आए, इस 3 को यहाँ पर, यानी ये 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 दूनी 6 6 6, यानी इसका 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6, यानी हमारा 6 की घात 5 होता है। देखिए एक दो नियम और होते हैं, जैसे मान लो लिखा है जैसे 1/2 का इनवर्स लिखा है, अगर ये इस इनवर्स लिखा है तो इसका मतलब इसको होता है पलट देना है हमको, यानी 2/1। ऐसे लिखा है 3/5 का इनवर्स, तो हमको लिखेंगे 5/3। एक्सरसाइज 1 द एंड। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।